नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघाल। बात करेंगे चंद्र पर ग्रहण की। चंद्र ग्रहण आज है और अब 2025 तक नहीं होगा। चंद्रमा के साथ दिखेंगे 3 ग्रह। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत समेत कई अन्य देशों में आंशिक चंद्र ग्रहण और अब अगला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा 2025 में ही। आज का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा 85 मिनट लंबा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा छाया में डूब रहा है। हालांकि भारत में ग्रहण शाम 4:10 से 6:19 तक रहेगा। सामान्य आंखों के साथ टेलीस्कोप या दूरबीन से भी इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। ग्रहण का सूतक सुबह सूर्योदय के साथ ही 6:45 पर शुरू हो गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखाई भी दे रहा है। अगर विदेशों की भी बात की जाए तो वहां पर भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल अब जो अगला चंद्र ग्रहण है वो 2025 तक फिलहाल नहीं होगा, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण की तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, ये आधा कटा चंद्रमा आपको नजर आ रहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भोपाल, शिमला, देहरादून, पटना, अलवर, उदयपुर, सीकर, कोटा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में 5:28 पर चंद्र ग्रहण लगा। भोपाल की बात करें तो 5:36 पर चंद्र ग्रहण लग गया। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर किस समय चंद्र ग्रहण दिखाई दिया वो समय भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये चंद्र ग्रहण की तस्वीर अद्भुत तस्वीर है, लेकिन कई राशियों पर ये चंद्र ग्रहण भारी भी है। 2 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, सुबह स्नान की तस्वीर और अब ये चंद्र ग्रहण की तस्वीर। हालांकि 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, सुबह ही सूतक लग गया था और अब चंद्र ग्रहण देश में चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीर भी सामने आ रही है। कहीं पर कटा हुआ चंद्रमा ज़्यादा नज़र आ रहा है तो कहीं पर कम नज़र आ रहा है। और अगर तमाम राशियों की बात करें तो अलग अलग राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव है। किसी राशि के लिए अच्छा है तो किसी राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला चंद्र ग्रहण है। 2 तस्वीर, एक चंद्र ग्रहण की, दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जयपुर में 5:37 पर चंद्र ग्रहण लगा और फिलहाल चंद्र ग्रहण चल रहा है। हालांकि कहा जाता है कि इस दौरान जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस दौरान पूजा नहीं लोग करते हैं, साथ ही साथ भगवान का स्मरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को। चंद्र ग्रहण पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये महा कवरेज लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों पर भी इसका अलग अलग असर, किसी के लिए शुभ है तो किसी के लिए अशुभ है। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, अब तो तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां इसे लोग किस तरह से देख रहे हैं, उनको कितना पता है इस चंद्र ग्रहण के बारे में, उनसे बातचीत करिएगा। दीपिका, देखिएगा कि तस्वीर सामने आई थी जयपुर के अंदर, क्योंकि हमने भी उसको देखा था कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि बादल थे और उसकी वजह से अब वो क्लियर नहीं देख पा रहा है। फिर भी जो यहाँ पे मौजूद हैं खगोल शास्त्री, वो अपने उसके जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं उसकी मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर, चूंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर रखा गया है, जिसके पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसको लेकर धार्मिक मान्यताएं, अलग अलग बातें आती हैं, अलग अलग धारणाएं आती हैं, उन सबको नकारते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये लगाए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है। आप जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि अब यहाँ पे हुआ है चंद्र ग्रहण, आपने भी देखा है, सबने देखा है। चंद मिनट और बचे हैं, 15 से 16 मिनट बचे हैं। जी जी बिल्कुल।
चंद्र ग्रहण एक अद्भुत ही खगोलीय घटना है और इसके बाद ये 3 साल बाद होने वाली थी, तो हमने यहाँ पे डीएससी के साथ मिलके और ये अरेंजमेंट पूरा किया, लेकिन थोड़ा बादलों की आवाजाही से थोड़ा सा हमारा जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। लेकिन टेलीस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं कि जो आंशिक ग्रहण है कैसे छाया पड़ रही है इस पर धरती की, और इस ग्रहण को हम टेलीस्कोप से तो हम फिर भी थोड़ा क्लियर देख पा रहे हैं, पर बीच बीच में चंद्रमा अपने आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आधा थोड़ा छाया से भी ढका हुआ है। पर हम बड़े प्रसन्न हैं कि काफ़ी मात्रा में ग्रामीण परिवेश के लोग, छोटे छोटे बच्चे आए हैं इस ग्रहण को देखने के लिए, जिससे उनके बारे में जागरूकता भी उनके अंदर एक तरह से डेवलप हो रही है, और वही हमारा एक वो है मकसद है। आप आए हैं देखने के लिए, किस तरह का व्यूज था, कैसा लगा? मैं एक्चुअली सोसाइटी मेंबर हूँ। मतलब ये जो गैदरिंग है इन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं कि हमें ग्रहण वगैरह ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। बट जब लोग ऐसे इवेंट्स को देखने आएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हम साइंटिफिक तरीक़ों से इन्हें देख सकते हैं, और जो भी सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं वो सब मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आती हैं ऐसी चीज़ें। तो अब हमें ना इसको 25 में ही देखने को मिलेगा, तो अभी अगर ये लोग देख लेते हैं तो मच बेटर है। दीपिका, देखिएगा कि ये तो हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, चूंकि अगर बातचीत है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उसके बाद कई जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, मंदिर के जो पट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और साफ तौर पे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जब ये ग्रहण होगा तो कई राशियों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और खगोल शास्त्री के भविष्य वक्ताओं की तरफ से कहा गया कि कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, राजनीतिक उथल पुथल पड़ेगी, कई राशियों के लिए ग्रहण शुभ है तो कई के लिए अशुभ है। इसको लेकर कई एक यूथ है जो उन्होंने खासा है, आप जयपुर से यहाँ चलकर आए, किस तरह का एक इंटरेस्ट था और क्या नजर आया? अभी तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि बादलों से वो ढक गया, बट हाँ ये पहली बार का मौका था तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, तो अब अगर फिर से थोड़े बादल हटेंगे तो वेट कर रहे हैं कि हम भी देख पाएँ। आपने देखा सर यहाँ पे कुछ दिखा आपको? हाँ, वो तो नेकेड आई से दिखा था। उस वक्त टेलीस्कोप पे बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे उसको। रिसेंटली अभी बादल आ गए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब हम ग्रहण से बाहर निकल के आए हैं। अदरवाइज तो टीवी पर ही देख के चीज़ें ख़त्म कर लेते थे, चाहे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो। मान्यता असल में पुरानी जो हमारे रीति रिवाज और मान्यता ऐसी रही कि ग्रहण आता है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते नॉर्मली। पर आज इस ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ये समता मंदिर जो अपना बांसको के आगे है वहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट किया, तो मन में उत्सुकता हुई कि डेफिनेटली कि चल के देखा जाए कि कैसे क्या घटना हो रही है। और डेफिनेटली हम वी आर स्टिल वेटिंग कि कुछ ना कुछ अभी हमें देखें। देखिए, अगर आपकी ग्रामीण परिवेश की बात करें तो शायद ही ये पहली बार इस तरह का इक्विपमेंट लगाया। कितना उत्सुकता थी, आप बड़े तादाद में यहाँ पे लोग आए, बच्चे आए? सर यहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा लगा, और चंद्र ग्रहण के बारे में हमें पता भी लगा भाई किस तरीके से हम यहाँ पर चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। तो आज जो वैज्ञानिक के आधार पर जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन व काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और चंद्र ग्रहण का जो हमने अभी यहाँ पे देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। दीपिका, देखिएगा कि ये जो मंदिर परिसर है इसी के अंदर ये इक्विपमेंट लगाया गया है जिसको टेलीस्कोप बोल सकते हैं। इसकी मदद से देखने की कोशिश की गई थी, चूंकि अब जो वक्त है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 10 से 12 मिनट के बाद जो ग्रहण है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जयपुर के अंदर जो टाइम दिया गया है, इसकी टाइम समय सीमा दी गई थी 19 सेकंड। कुछ और लोग हैं जो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक और फैमिली अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुँची है। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, बच्चे को साथ लाइए, क्या वजह? ताकि ये स्कूल में जो बुक्स में पढ़ता है वो प्रैक्टिकली देख सके, इसलिए। आप आए देखने के लिए? पहले देखा है कभी? नहीं। तो आज देखोगे? हाँ। दीपिका, देखिए बच्चे हैं तो उनमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ा करते थे उसके लिए वो खुद प्रमाण बने, खुद प्रत्यक्षदर्शी बने उस चीज़ को देखने के लिए। इसी के लिए यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हों या शहरी परिवेश के बच्चे हों, उनके जो परिजन है, एक जो मान्यता है उनको एक तरफ है, उनको भी उनकी पालना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर पहुँचे। जी दीपिका। जी बिल्कुल, और जियाउद्दीन, और देखिए जैसे समय भी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही होगी। जरा और भी बातचीत करने की इनसे कोशिश करिएगा कि काफी समय से ये लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने तस्वीर देखी भी है, तो तब से लेकर अब तक, क्योंकि खत्म होने की कगार पर है ये चंद्र ग्रहण, तो तब से लेकर अब तक अगर देखा हो किसी ने तो कितनी तस्वीर बदली हुई नजर आई है?
देखिएगा अगर बात की जाए तो क्योंकि हमने भी उस चीज़ को देखा है, जब शुरुआती टूर के अंदर जब मूनराइज हुआ था उसका 5:37 का समय तय किया गया था। उसके बाद कुछ 10 मिनट बाद से मतलब ये मानिएगा कि 55 के करीब 5:55 के करीब वो साफ तौर के ऊपर दिखा, कुछ देर के नहीं दिखा, 5 मिनट का वो समय था। उसके बाद बादलों के आड़ के अंदर आ गया। चूंकि उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनसे मौजूद है, आपने देखा कितने देर तक दिखा, क्या कुछ रहने वाला है और फिर कब होगा कुछ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो बताइए। एक्चुअली हमने थोड़ी देर के लिए देखा उसको और अब नेक्स्ट 2025 में होगा, देखने को मिलेगा। अब ये चांस की बात है, अब थोड़ी सी देर और बचा है। कितना परसेंट कवर अप किया है, कितना परसेंटेज है और जो व्यू है उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है यहाँ? अप्रॉक्सीमेटली 55% के करीब तो है ही है व्यू ऑक्यूपेंसी। मतलब अभी तो एक्चुअल में 55% तो जा चुका, 17:40 तक था वो तो निकल चुका। अब थोड़ा सा बचा है, ये ऑलमोस्ट 6:21 तक बचा है। वैसे टोटल 6:21 तक बचा है। अब मुश्किल से 13-14 मिनट और है हमारे पास देखने के लिए, तो हम देख सकते हैं। हम अभी हम अपनी छोड़ेंगे हम। क्योंकि अगर बात की जाए कि 2025 के अंदर जो ग्रहण होगा, क्या वो जयपुर के अंदर भी देखा जाएगा तो किस हिसाब से होगा, कितना पूरा सोलर टोटल लूनर इक्लिप्स है, पूरा दिखा जाएगा जयपुर में। हाँ दीपिका, देखिएगा कि एक्सपर्ट थे, उनका साफ तौर पे कहना था जो अभी का चंद्रग्रहण हुआ है, चूंकि इसको देखने के बाद 2025 के अंदर चंद्रग्रहण होगा, उसको भी जयपुर में देखा जा सकता है। चूंकि सबसे बड़ी बात है कि सर्दी जैसे शुरू हो जाती है, उसके बाद शाम के वक्त के अंदर ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश में तो एक कोहरा जिसे बोलते हैं कि वो होने लगता है, फिर पॉल्यूशन भी होता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे जयपुर शहर में और उसके आसपास के एरियो में पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो उस वजह से भी उसको देखने के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उसके प्रत्यक्षदर्शी उसके गवाह बने हैं, उन्होंने साफ और बिल्कुल जयादीन, और देखिए अभी तो कुछ लोगों की आस भी बाकी है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहले से मौजूद है उन्होंने ये चंद्रग्रहण देख लिया है। लेकिन हम सुन रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने चंद्रग्रहण नहीं देखा है, लेकिन आस उनकी अभी भी बरकरार है कि अभी भी वो देख सकते हैं और इसलिए इंतजार भी वो कर रहे हैं वहां पर। देखिए आस बरकरार है, 10 मिनट का समय है और इसी आस को लेकर यहाँ पे कुछ लोग और आए हैं। आप यहाँ पर आए थे देखने के लिए, क्योंकि लेट पहुंचे थोड़ा, आप देख नहीं पाए, क्या उम्मीद है दिखेगा? हाँ बिल्कुल पूरी उम्मीद है, जयपुर से आए हैं तो वेट कर रहे हैं आप। देखिए और कुछ लोग भी हैं मौजूद, लगातार टेलीस्कोप की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से ये चंद्रग्रहण दिख जाए। आप यहाँ पे काफी देर से खड़े हुए हैं, आपने देखा? नहीं देखा अभी तक। तो उम्मीद है? हाँ देखेंगे। क्या करना आए थे भैया? तो देखना है और क्या दिखा आपको? हमें तो नहीं दिखा। नहीं दिखा तो कोशिश कर रहे हो देखने की? देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पता है आपने कहाँ सुना था इसके बारे में? घर वालों के पास। घर वालों के मना किया घर वालों ने? हाँ। क्या कि अभी इतनी रात को कहाँ पे दिखेगा, बाहर नहीं जाना? हाँ। देखिएगा बिल्कुल कुछ बच्चे और ये वाकई में सही बात है, क्योंकि जब ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि कहीं आप पर इसका प्रभाव ना पड़ जाए। ऐसे में यहाँ लोगों में कौतूहल इतना ज्यादा है देखने को, चंद्र ग्रहण को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बजाय इस बात के कि आपको बाहर नहीं निकलना है या फिर डर यहाँ पर किसी में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए डर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं धार्मिक मान्यताएं, जब मंदिर परिसर के अंदर जब एक सामंजस्य होता है, एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट लगाए गए और दूसरी तरफ मंदिर है, क्योंकि मंदिर के पट बंद हैं और उसी परिसर के अंदर ये तमाम लोग मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर मंदिर में ही। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया की चंद्र ग्रहण पर लगातार महाकवरेज जारी है।